हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं मंगलवार है तो अभी मैंने जो ब्लॉग एंड किया उसके बाद फिर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है। तो आज भी मंगलवार है और आज 30 तारीख है। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया और फ्री हो गई। फिर कल्पना और बेटू वगैरह आ गई हैं मम्मी के पास, तो वो बोली तुम भी आ जाओ घूमने के लिए। तो मैं चलती हूँ। बेटू उस दिन से गई थी तो उस दिन से मैं उससे मिली नहीं हूँ क्योंकि वो आई नहीं थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी और ना ही मैं उसके घर गई। तो चलिए वहीं मिलते हैं मम्मी के यहाँ। चुकी हूँ घर और लॉक खोला जा रहा है गेट का, तो अब मैं एंट्री करूँगी और खोला है कल्पना ने। और ये बेटू खड़ी है और वो ये कह रही है, मम्मी बेटी की लड़ाई हो रही है कि वो कह रही है कि नहीं आएगी मीशो, और कल्पना ने कहा था आएगी। नहीं, बेटू ने कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था आएगी मीशो। हाँ। मम्मी ने कहा था नहीं आएगी। हाँ, तो मैं आ गई। यानी बेटू राइट निकली। मेरे को बेटू ज़्यादा जानती है मम्मी से ज़्यादा। और ये कल्पना लगा रही है ताला। यहाँ पर काम चालू है और मम्मी बना रही है रोटियाँ गैस पर। और ये बेटू भी आ गई, लगता है छत पे थी बेटू तो, है ना? नहीं, खाना खा रही थी। खाना खा रही थी। तो अब मैं देखी ऊपर एंट्री दे रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ। ये लोग खाना खा रहे हैं तो मैं भी देखूंगी खाती हूँ कि नहीं खाती। पहले कपड़े चेंज कर लूँ। और बट्टू कह रहा है मीशो खा ले, मीशो खा ले, मीशो खा ले, पर मैं खाऊंगी नहीं। इसने मुझसे कल गई थी। देखिए तो मैं खाना खाने लगी हूँ और आज मम्मी ने बनाई है मेथी दाल और ये अचार ले लिया मैंने, रोटी। और इधर मम्मी भी खाना खा रही है, ये देखो नीचे बैठ के। और कल्पना ने और बेटू ने पहले ही खा लिया। पापा अभी नहा रहे हैं, बाद में खाएंगे। गई हूँ तैयार और जा रही हूँ घर। और कल्पना बेटू चली गई उसके पापा के साथ गाड़ी से और मैं जाऊँगी ऑटो से। तो चलिए चलते हैं, फिर वहीं पे मिलूँगी। पर मैं घर से आने के बाद कपड़े छत पर डले हुए थे, बहुत गीले थे, तो मैं ऊपर डाल गई थी छत पर। तो पहले इनको छत से लेकर आई और अब इनको घड़ी बनाती हूँ और घड़ी करके रखूँगी सारे कपड़े। तो ये सूख गए हैं क्योंकि धूप आ रही थी, लेकिन नीचे नहीं सूख पाते अभी, बिना धूप ज़्यादा नहीं होती ना, इसलिए। यहाँ पर मैंने कपड़े घड़ी कर दिए और काम तो करना पड़ता है, कहीं भी चले जाओ। मम्मी के यहाँ से आ गई थी 7 साढ़े 7 बजे और ये भी आ गए हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो एक तरफ दूध गैस पर हो रहा है और एक तरफ चाय बन रही है। और अब मैं बनाऊँगी थोड़ी सिवैयाँ, क्योंकि खाना नहीं खाना किसी को। तो ये मैंने सिवैयाँ निकाल कर रख ली है कटोरी में, तो बस अब यही बनेंगी। तो अब मेरा सारा काम निबट गया और अभी तो रात को 11 बज गए हैं। तो 11 बजे काम नहीं हुआ, मैंने पहले ही काम कर लिया था। 9 बजे करीब तक फ्री हो गई थी। फिर हम दोनों बातें करने लगे और उसके बाद फिर मेरे को वीडियो एंड करना था। तो मैंने कि लाओ मैं सोने जा रही हूँ, तो उससे पहले वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पर सर्दियाँ भी अब थोड़ी कम कम हो गई हैं हमारे यहाँ। तो एक स्वेटर से काम चलने लगा है। पहले तो क्या है, एक स्वेटर भी पहन लेते थे और क्या बोलते हैं शॉल पहन लेते थे। उसके बाद भी शॉल स्वेटर होने के बावजूद भी इतनी कपकपी होती थी रजाई में जाने के बाद, और सुबह उठने बर्तन साफ़ करने बिल्कुल मन नहीं होता था। लेकिन अब पानी में भी थोड़ी गर्माहट सी हो गई है। मतलब गर्माहट मतलब जो पानी में हाथ डालते थे और करंट लग जाता था, वो नहीं हो रहा है। और यहाँ सर्दी तो हमारे यहाँ पर कम से कम फरवरी लास्ट तक रहेगी सुबह शाम की। लेकिन अब उतनी सर्दी नहीं है जो हमारे यहाँ जो चिल्ला जाड़े चल रहे थे, वो नहीं है। सो बस अब मैं अपना ब्लॉग दिन भर ऐसे ही निकल गया। और घर चले जाते हैं, बेटू के साथ रहते तो पता ही नहीं पड़ता है ना कि टाइम कब निकल जाता है। उसके साथ खेलना, मस्ती करना और बातें करती रहती है वो दिन भर। तो उससे अच्छा लगता है, चहल पहल हो जाती है घर में। और मेरा और उसका बड़ा बॉन्ड रहता है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो वो मुझसे सबसे ज़्यादा लड़ाई भी मुझसे ही करती है और सबसे ज़्यादा मेरे बिना वो भी नहीं कर पाती। उसे अगर मम्मी की आई है या कहीं भी आई है तो कहीं मीशो के पास चल, मीशो के पास चलना है या मीशो को बुला लो। और उसके घर पे ही मुझे बहुत बुलाती रहती, मीशो तू रहने आ जा, रहने आ जा। तो इस तरह से हम दोनों का चलता रहता है। शायद सभी की मौसियाँ होती होंगी, उनकी बहनों के बच्चों से ऐसे ही प्रेम रहता है। और मेरी मौसी थी ना, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी बचपन से। क्योंकि मैं तो छोटेपन से ही, मतलब जब से बचपन से साल भर करीब से मैं अपनी नानी के पास रहती थी। और मैं उस टाइम मेरी मौसी की शादी नहीं हुई थी ना, तो मौसी से मेरा बहुत अटैचमेंट था, मौसी मामाओं से। तो यहाँ तक कि मौसी की शादी हुई और मैं बहुत छोटी थी तो वो मेरे को ससुराल भी लेके गई थी उनके, और अधिकतर मैं उनके ससुराल जाते रहती थी। और तो इस तरह से वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी।
शायद मैं इतना बेटू को नहीं कर पाती जितना वो हम लोगों को प्यार करती थी, हम दोनों बहनों को। उनके बच्चों को इग्नोर करके वो हमें ज़्यादा प्यार करती थी। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, और उन लोगों का प्यार, जो मामा मौसी होते हैं, उनको प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, ज़िंदगी का सफ़र में उनकी जो भूमिका होती है वो किसी और की नहीं हो सकती। कि मम्मी के बाद नानी, मामा, मौसी जो प्यार दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे पाता हम लोगों को। तो खैर, अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, 11 बज गए। मेरा सिर भी थोड़ा दर्द सा हो रहा है आज, तो मैं सोऊंगी और आप लोग भी सो जाइए। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। तो फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं नई चीज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियोस देखते रहिए। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।